हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं गणित के उन बातों को बताने जा रहा हूं जिसकी आवश्यकता गणित के अनेक पॉइंट्स पे हो सकते हैं। तो आज के हम इस वीडियो में पहले ये समझेंगे कि गणित है क्या। व्हाट इट इज मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स इज द बुक इन विच वी स्टडी अबाउट काउंटिंग। गणना से संबंधित शास्त्र को ही गणित कहते हैं। और इसमें जो है गणित की कई शाखाएं होती है, जिसमें ये चैप्टर है वह अर्थमेटिक्स से संबंधित है, अंक गणित से संबंधित है। इससे पहले वाले में हम बता चुके हैं 0 से 9 तक अंक है। और जिस तरह से हिंदी में वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं, उसी तरह से गणित में अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। और विभिन्न प्रकार की संख्याओं का उदाहरण हमने दिया है, जिसमें पहली संख्या है प्राकृत संख्या। जब हम स्टार्ट करते हैं पढ़ने का तो 1 2 से स्टार्ट करते हैं और इसी 1 2 3 4 5 6 7 जीवन भर गिनते रह जाएंगे, इसका कोई अंत नहीं होगा। इसलिए यह इन्फिनिटिव संख्या है और इस तरह की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। और इसी संख्या में यानी प्राकृत संख्या के परिवार में अगर 0 को मिला देते हैं तो ये एक पूर्ण संख्या का परिवार बनता है। इसलिए कह सकते हैं कि 0 पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत नहीं है। 1 प्राकृत भी है और पूर्ण भी है। पूछ दे कि 4 प्राकृत है या पूर्ण है, तो 4 प्राकृत भी है और पूर्ण भी है। और इसी प्राकृत संख्या में से सम संख्या आता है इवेन नंबर 2 4 6 8, जिसमें 2 से वह विभाजित होता है। इसलिए इस संख्या को सम संख्या कहते हैं। और उसके बाद है ऑड नंबर विषम संख्या 1 3 5 7 9 11। इसमें भी 2 2 का अंतर होता है, इसमें भी 2 2 का अंतर होता है। फर्क यही होता है कि जो इसमें होता है वह इसमें नहीं होता है और जो इसमें होता है वह इसमें भी नहीं होता है। और अगर दोनों को मिला दे तो प्राकृत संख्या बन जाता है। रूढ़ या अभाज्य संख्या, जिसमें 1 और स्वयं को छोड़ दे तो किसी तीसरी संख्या से भाग नहीं लगती है, तो यह होता है रूढ़ या अभाज्य संख्या। जैसे 2 में 2 से भाग लगेगा या 1 से लगेगा। 3 से विभाज्य है या 1 से विभाज्य है। 5 से विभाज्य है या 1 से विभाज्य है। किसी दूसरी संख्या से विभाज्य नहीं है। इसलिए ऐसी संख्याओं को हम रूढ़ या अभाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या की जानकारी एकदम बहुत ही जरूरी है। वैसे तो सभी संख्याओं की जानकारी जरूरी है, लेकिन अभाज्य संख्या से संबंधित बहुत से सवाल होते हैं, इसलिए इसको ध्यान रखना जरूरी है। और जो इसमें नहीं है वह इसमें देख लीजिए। 4 इसमें है तो इसमें नहीं है, 6 इसमें है तो इसमें नहीं है। जिसमें 1 और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाग लगता है, जैसे 4 में 4 से भी लगता है और 1 2 से भी लग जाता है। 6 में 1 से लगता है, 6 से लगता है, इसके अलावा 3 से भी लगता है। 8 में 1 और 8 से लगता ही है, लेकिन इसके अलावा 2 4 से भी लगता है। तो यानी कि दी गई संख्याओं में दी गई संख्या से या 1 से भाग लग जाए और उसके अलावा भी किसी दूसरी संख्या से किसी तीसरी संख्या से भाग लग जाए, विभाज्य हो, तो वह यौगिक या भाज्य संख्या है। पूर्णांक संख्या 2 प्रकार के हैं, ऋण पूर्णांक
और धन पूर्णांक। माइनस वाला जितनी भी संख्याएं होती है वह ऋण पूर्णांक होती है और प्लस वाला जितनी संख्याएं होती है सभी धन पूर्णांक। और दोनों के बीच में है शून्य, तो शून्य धन पूर्णांक, उसमें धन पूर्णांक का भी गुण है और ऋण पूर्णांक का भी गुण है। क्योंकि वह ऋण पूर्णांक के साथ जुड़ता है तो उतना ही रहता है और धन पूर्णांक के साथ जुड़ता है तो उतना ही रहता है। ऋण पूर्णांक के साथ अगर 0 से गुना करते हैं तो 0 होता है और धन पूर्णांक के साथ भी अगर 0 से गुना करते हैं तो 0 हो जाता है। इस तरह से देखते हैं कि 0 दोनों पूर्णांक के बीच की करीब। उसके बाद है भिन्न संख्या 5/7। ऊपर वाले अंक को हम अंश कहते हैं और नीचे वाले अंक को हम हर कहते हैं। तो 5/7 में 5 हो गया अंश, 7 हो गया हर। अंश और हर की जानकारी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अंश और हर जब सवाल बनाया जाएगा तो केवल अंश हर की चर्चा की जाएगी और उस समय ये नहीं बताया जाएगा कि ये अंश हुआ या ये हर हुआ। आपको अंश और हर की जानकारी रहनी चाहिए और जब जानकारी रहेगी तो आप आसानी से इस तरह के सवालों को सॉल्व करते जाएंगे, समझते जाएंगे। -5/6 जिसमें -5 हो गया अंश, 6 हो गया हर। P/Q इसमें P हो गया अंश और Q हो गया हर। X/-Y इसमें अंश हो गया x, हर हो गया -1। इस तरह से हम भिन्न संख्या में ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर, इस तरह से हम माने ध्यान में रखेंगे कि ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर। परिमेय संख्या 2 प्लस में रहे या माइनस में, 2 और -2 ये दोनों परिमेय संख्या है। 2/3 अगर वह भिन्न के रूप में रहता है, बटा के रूप में रहता है, वो भी होता है परिमेय संख्या, बशर्ते कि वह रूट में नहीं रहना चाहिए। और अगर किसी संख्या के बटा में शून्य है तब वह परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि इसका मतलब हो गया इंफिनिटिव संख्या, इंफिनिटिव मान हो गया इसका। अगर लिखते हैं -2 ऐसे 3 को हम रूट कर देते हैं तब यह परिमेय ना होकर के अपरिमेय हो जाएगा। तो 2 है तो परिमेय, ऐसे में कहते हैं कि √2 अपरिमेय। 2/3 कहते हैं तो परिमेय, ऐसे में कहते हैं कि √2/3 अपरिमेय हो गया। -2/3 परिमेय, लेकिन -2/3 कहते हैं तो अपरिमेय। अगर इसी में 2/-3 है, इसी में अगर किसी पर अगर रूट, इस पर अगर रूट, माइनस वाले पर रूट अगर दे देते हैं तब वह अपरिमेय नहीं होगा। जैसे -2 दिए और इसमें रूट दिए, क्योंकि यह न परिमेय हुआ न अपरिमेय हुआ। इसीलिए ऐसी संख्याओं वास्तविक संख्या नहीं होती। परिमेय मिला दे, अपरिमेय मिला दे तो वह वास्तविक संख्या, रियल नंबर हो जाता है। ये दोनों संख्या रियल नंबर की श्रेणी में है, लेकिन अगर वह माइनस में है, रूट के अंदर माइनस में है, तो वह रियल नंबर नहीं, अनरियल नंबर, अवास्तविक संख्या हो गई। पाई, इसको पाई बोलते हैं और पाई पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में कि क्या पाई परिमेय है या अपरिमेय, तो अपरिमेय समझना होगा। या पाई है निम्नलिखित में 4 संख्या दे देगा, जिसमें एक ऑप्शन में अपरिमेय रहेगा तो अपरिमेय होगा, क्योंकि पाई अपरिमेय संख्या। उसके बाद है त्रिभुजाकार संख्याएं 1, 3, 6, 10, 15, 21 और इस तरह से ये बना कैसे तो देख लीजिए। 1 पहली संख्या है 1, दूसरी संख्या है 2, तीसरी संख्या है 3, चौथी संख्या है 4, पांचवी संख्या है 5, छठी संख्या है 6। पहली संख्या में 0 जोड़े, दूसरी संख्या में 1 जोड़े, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया।
यही 3 यहां पर आ गया और 3 और 3 6, यही 6 यहां पर आ गया और 6 4 10, यही 10 यहां पर आ गया और 10 और 5 15, यही 15 यहां आ गया। तो कहने का मतलब कि हमको 1 हो गया, यह 1, 2 और 1 3 हो गया, 3 3 6 हो गया, 6 4 10 हो गया, 10 5 15 हो गया, 15 6 21 हो गया, है ना। ये 5वीं संख्या, 6ठी संख्या। और इसी तरह से हम अगर 7वीं संख्या बनाएंगे तो 7 लिखना होगा और इस दोनों का योग 15 6 21 और यह हो जाएगा 21 और 7 28। अगली संख्या 28 हो जाएगी। उसके बाद है विहांक संख्या। विहांक संख्या में 1 2 ये अपवाद में है, यह किसी नियम के अनुकूल नहीं है, इसलिए 1 2 लिखना जरूरी है। अब नियम से चलेंगे। 1 का 2 3 हो गया, 3 और 2 5 हो गया, यानी कि वह संख्या अपने दोनों पीछे वाले का योग होता है। जैसे 3 और 5 को जोड़ दिए तो अगली संख्या बन गया, 8 और 5 को जोड़ दिए तो अगली संख्या बन गया, 13 और 8 को जोड़ दिए तो अगली संख्या बन गया, 21 और 13 को जोड़ देंगे तो यह अगली संख्या बन गया। और इसी तरह से अगली संख्या बनाने के लिए हमको 21 और 34 को जोड़ देना पड़ेगा। 21 और 34 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 55। इस तरह से देखते हैं कि हमको विहांक संख्या प्राप्त होती जाता है। उसके बाद है वर्ग संख्या। वर्ग अगर 2 पावर देते हैं तो वर्ग संख्या बनता है और 3 पावर देते हैं तो घन संख्या बनता है। ये पावर होता है जो हम अगले वीडियो में बताएंगे कि पावर का क्या वैल्यू होता है, कैसे उसका माने कि सॉल्यूशन होता है। तो ये घातांक एक चैप्टर है, उस चैप्टर में हम बताएंगे। 1 का स्क्वायर है तो इसको 1 को हम 1 गुणे 1, 2 का स्क्वायर 2 गुणे 2, 3 का स्क्वायर 3 गुणे 3, इस तरह से 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4, 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9, 4 में 4 से गुना करेंगे तो 16, 5 में 5 से गुना करेंगे 25, 6 में 6 से गुना करेंगे तो 36, 7 में 7 से गुना करेंगे तो 49। तो हमको वर्ग संख्या कौन हुआ? 1 4 9 16 25 36 49। इसी तरह से घन संख्या 1 को 3 बार गुना करना है, 1 गुणे 1 गुणे 1, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 3। इस तरह से हमको घन संख्या प्राप्त होता है। तो 1 को 3 बार करेंगे तो 1 गुणे 1 गुणे 1 बराबर 1 ही होगा। 2 को 3 बार करेंगे तो 2 गुना 4 गुना 8, 8 हो गया। 3 का अगर क्यूब करते हैं तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27, और 4 का क्यूब करते हैं तो 4 चौका 16, 16 चौका 64, 5 का क्यूब करते हैं 50 25, 25 25 125, 125 हो गया। 6 का क्यूब करते हैं तो 6 36, और 36 में गुना 6 से गुना करेंगे तो 216, और 7 का क्यूब 7 गुणे 7 गुणे 7, तो 2 7 में गुना कर देंगे, 7 गुणे 7 49, और 49 में गुना 7 से गुना करें, 7 से का क्यूब करने पर 343 होगा। अब हम अगली संख्या सह-अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर के बारे में बताएं। अगर दोनों संख्याओं का मौसम 1 हो तो ये दोनों संख्याएं सह-अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 5 और 6 का मसा निकालेंगे तो 1 होगा, 5 और 7 का भी मसा 1 होगा, और 7 20 का मसा भी 1 होगा। इसलिए ये तीनों प्रकार की संख्याओं का रूप सह-अभाज्य संख्या है। 16वां नंबर है जुड़वा अभाज्य संख्या, ट्विन प्राइम नंबर।
क्वीन प्राइम नंबर में दोनों अभाज्य संख्याओं का अंतर 2 होता है। दोनों अभाज्य संख्याओं का अंतर 2 हो तो वह जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे 3 5 इस दोनों का अंतर 2 है, 5 7 इसमें भी दोनों का अंतर 2 है, और 7 9 इसमें दोनों का अंतर 2 तो है लेकिन दोनों अभाज्य संख्या नहीं है। 7 अभाज्य संख्या है लेकिन 9 अभाज्य संख्या नहीं है, इसीलिए ये दोनों जुड़वा अभाज्य संख्या की श्रेणी में नहीं है। अगला है संपूर्ण संख्या, परफेक्ट नंबर। अगर सभी अपवर्तकों का योग दी गई संख्या से 2 गुना, सभी अपवर्तकों का योग दी गई संख्याओं से 2 गुना हो तो वह हो जाएगा संपूर्ण संख्या। जैसे 6 के 4 अपवर्तक है, 1 2 3 और 6। 1 2 3 और 6 इस सभी का योग 12 होता है जो 6 का 2 गुना है। इसी प्रकार 28 का अपवर्तक हो गया 1 2 4 7 14 और 28। इस तरह से सभी संख्याओं का योग 56 होगा जो 28 का 2 गुना है। इस तरह से देखते हैं कि संपूर्ण संख्या दी गई सभी अपवर्तकों का योग दी गई संख्या का 2 गुना होता है। जुड़वा अभाज्य अंतर दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 2 होता है और सभाज्य मौसा 1 होता है। सभाज्य संख्या में मौसा 1, जुड़वा अभाज्य में अंतर 2 और संपूर्ण संख्या में अपवर्तकों का योग दी गई संख्या से 2 गुना होता है। और इस तरह से हम सभी प्रकार की संख्याओं को अगर अच्छी तरह से याद रखें तो हम आसानी से बहुत से संख्याओं के बारे में हम जान सकते हैं, इसका उपयोग भी जान सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं आज के इस वीडियो से मैं विदा लेता हूं। धन्यवाद।